इंतकाल के बाद पहला जलसा हुआ और इंतहाई कामयाब जलसा हुआ, उसमें हाजी खालिद शेख रशीद साहब ने कहा था कि मैं इंशाअल्लाह इरादा करता हूँ कि इस शहर से नशे को खत्म करके रहूँगा। और उन्होंने उस भरे जलसे में तमाम लोगों से, पूरे शहरियार मालेगांव से, हर बच्चे से, हर बूढ़े से, हर नौजवान से, हर औरत से, हमारी हर माए बहनों से उनका साथ मांगा था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ मिल रहा है। कल जो है पहली हम लोगों ने असर से जो है अलग अलग घरों पर जाकर माओ बहनों तक, बच्चों तक, नौजवानों तक हमारे सरपंचों में शहर के लोगों को, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरी माँ और बहन जितने भी है, मीटिंग का ऐलान तो मैंने 12 तारीख से किया था, 1 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा। आज दूसरी मीटिंग है। मैं जरा आपको बता दूं, कल रात से लेके अभी तक मेरे को कई कॉल आ चुके हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि हमारा नाम ओपन ना करें। अभी यहाँ से जाने के बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। जो लोग ये धंधा करते हैं, आज पूरे शहर के अंदर ये आवाज तो उठ चुकी है कि आप धंधा करना लेकिन ठहर नहीं। लेकिन हम जैसे ये नौजवान जो नए लोग हैं, उनकी एक आदत ही है कि वो नए लोगों को वो चीज नहीं देते, उन लोगों को देते हैं जो लोग नशा करते हैं। वो चीज सिर्फ उन लोगों को ही मिलती है। तो जो लोग नशा करते हैं, मैं जब अभी इस वार्ड के अंदर से मैं पैदल चल रहा था तो कुछ लोगों को मैंने अभी 11 बजे मेरी ऑफिस के ऊपर बुलाया है, तो उनसे कुछ मशवरा लेना है। या जितने लोग धंधा करते हैं, कई लोगों के नाम भी आए, फोटो भी आए मेरे को, तो इंशाल्लाह इस शहर की देखेगा पुलिस डिपार्टमेंट, डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी साहब और जितने भी शहर के पीआई है, उनकी मेरी एक मीटिंग होने वाली है। और किस तरीके से काम करना है पुलिस डिपार्टमेंट को लेके, इंशाल्लाह ये पूरा शहर भी देखेगा और आप लोग भी देखेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे और लोग फोन कर रहे हैं मेरे को, तो आपको भी अगर पता होगा कोई एरिया में, अगर आपके इस इलाके के अंदर अगर कोई धंधा अगर कर रहा होगा, तो आप मेरे को सिर्फ फोन कीजिए, सिर्फ नाम, पता, एड्रेस को सामने लेकर दे दीजिए। जहां अगर धंधा हो रहा होगा वहां का आप लोग मेरे को एड्रेस दे दीजिए। पुलिस की मदद के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो धंधा बंद कराने की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आप लोगों से। क्या अगर उस इलाके से, उस मोहल्ले से अगर वो धंधा अगर बंद होगा तो हमारे शहर के अंदर, हमारे माशरे के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा नौजवान जो नस्ल जो आज नशे की जो आदि बन चुकी है, इंशाल्लाह हम लोगों को, हम लोगों को सबको मिलकर उस चीज को रोकना है। ये समझ के रोकना है कि ये दूसरे का बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। हम लोगों को उस समझ के इस बुराई को रोकना है। आज नशे की हालत में जो 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र के जो बच्चे आज नशा कर लेते हैं, नशा करने के बाद उनको होश नहीं रहता, वो किसको, उनके वालिद को मार रहे, उनकी वालदा को मार रहे, उनके भाई को मार रहे, न जाने कितनी वारदात होती है इस इलाके के अंदर, पूरे शहर के अंदर वारदात होती है। लेकिन इस इलाके के अंदर भी वारदात ऐसी होती है, किसी का मोबाइल कटर रख के मोबाइल छीन लिया जाता, अंधेरे का फायदा उठा लिया जाता। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग तवज्जो तो देते हैं, लेकिन और आपकी जो पेट्रोलिंग है आप उसको बढ़ा दीजिए। और आप लोग अगर ज्यादा तवज्जो दे के अगर काम करेंगे, जो क्रिमिनल टाइप के जो बच्चे जिनके ऊपर पहले से गुनाह दाखिल है, अगर आप लोग उन लोगों को अगर उठा के अगर पूछेंगे कि ये धंधा कौन करता, ये बुराई कहां से आती, कौन ये मान ला के देता, तो आपका हाथ इतना मजबूत है पुलिस डिपार्टमेंट का कि आपके 2 पट्टे के अंदर वो बंदा पूरी खोल रहते हैं कि कौन धंधा करता, धंधा कहां से होता। अगर मेरे जैसा आदमी अगर उसको अगर छुड़ाने के लिए आता है तो उसको 2 पट्टा मारने बजाय मेरे को
पट्टा मारना, 10 पट्टा मारना अगर मेरा एक आदमी अगर उसको छुड़ाने के लिए आता है। लेकिन हम लोगों की गलती ये होती है जिम्मेदारों की कि हम तहकीकात नहीं करते, लेकिन उन बंदों को जाकर छुड़ा लेते। आज जितने भी शहर के अंदर जितने भी लीडरान है, जितने भी नगर सेवक है, इच्छुक उम्मीदवार बोलो कि माजी कारपोरेटर बोलो, आप लोगों का हम लोगों का ये काम है ना, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस बुराई के ताल्लुक से हम फोन भी नहीं करेंगे और ना पॉलिटिशियन के अंदर इस ताल्लुक की वजह से हम जाएंगे। ये आयत कर लो क्या हमारा सपोर्ट मिलने से उनको एक हिम्मत मिलती है। अगर हम लोग जाते उनके माँ बाप आते यार ये बात नहीं करेंगे, आप छुड़ा लो, हम उसकी आदत छुड़ा लेंगे, हम हमदर्दी के नाते उसको छुड़ाने के लिए जाते, वो समझ लेता कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप के पीछे खालिद राजी जैसे लोग, मुन्ना मेंबर जैसे लोग, अकील अंसारी जैसे लोग, शाहिद मेंबर जैसे लोग, सकीर मेंबर जैसे लोग खड़े, वो छुड़ाने का अच्छा खड़े अपन बिंदास करो बोले, तो वो बच्चे को हिम्मत मिल जाती, वो बच्चा बुराई एक नहीं 10 बुराई फिर ज्यादा से ज्यादा बुराई करता। ये शहर के अंदर, हमारे शहर के अंदर इस तरीके से काम होता। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को अगर कहीं भी अगर बुराई दिखती तो बेझिझक आप लोग, मेरा नंबर है 9823 87 52 52, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, मेरा कॉलिंग नंबर यही है, आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का साथ लेके इंशाल्लाह वो बुराई को खत्म हम तुम सब मिलके करेंगे। ये आज आयत कर लो, क्या ये नशा बहुत बड़ा है और आज इतनी शर्म की बात है, नशा बेचने वाला भी मुसलमान और करने वाला भी मुसलमान, बहुत हैरत की बात है। और अभी तो मैंने इसे बंदे से मैंने मालूमात किया, वो बंदे का नाम भी नहीं बोलूं और एरिया का नाम भी ना बोलूं ताकि वो जो बेचने वालों को वो खबरदार हो जाए। उस बंदे का मेरे को फोन आया रात में 12 के बाद, मैं मैयत में था, 12 के बाद मैयत के बाद मुझे फोन आया, बोले आई साहब मुझे मुलाकात करें अभी जल्द से जल्द। वो आदमी यानी नशा उसने छोड़ा, तो बोले यार ये मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ हाजी साहब, जो जो लोग नशा करते मैं उन लोगों से खुद वो नशे की चीज मंगा के और पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले उनको करूंगा। तो मैं उनको बोला था कि तुम दोपहर में 3 बजे ऑफिस पे आओ, लेकिन मैं कुछ वजह से लेट हो गया, इधर आने लगा तो बंदे का मुझे फोन आया, मतलब ठीक है आप 11 बजे आ। तो इंशाल्लाह आप लोग कल या परसों के रोज अगर देखेंगे, जो भी हो सकता, जितना भी माल मुद्दा अगर शहर के अंदर होगा तो इंशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट हम तुम लोगों के सामने जरूर लाएंगे। और अगर आज पुलिस डिपार्टमेंट अगर ये सामने लाती है तो लोगों की हिम्मत खुलेगी, लोग बायकायदा तुम जैसे हमारे जैसे लोगों को फोन करके बायकायदा बताएंगे यार ये फलाना जो वो धंधा करता, ये फलाना जो वो धंधा हो रहा, यहाँ बुराई हो रही। असल में हम लोग हिम्मत नहीं बताते, जो लोग धंधा करते हैं उनसे ही डर जाते। डरो मत, पुलिस भी तुम्हारे साथ है, हम भी तुम्हारे साथ। गली मोहल्ले के 10 लोगों को लो, उसको पकड़ के सिर्फ जमा करा दो, मारो भी मत उसको, सिर्फ खामोशी से जाके जमा करो। आप लोगों से नहीं होता, हम लोगों को बुला लो। लेकिन जब तक अब तुम हम अगर खड़े नहीं रहेंगे, हम अगर हिम्मत हम ताकत नहीं बताएंगे तो इंशाल्लाह ये काम नहीं हो। देखो ये 5 उंगली है, ये 1 उंगली कोई काम की नहीं है। जब तक ये 5 उंगली अगर मुट्ठी नहीं बनेगी ना भैया तो काम नहीं होगा। तो हमको एक होके काम करना है, अलग अलग होके काम नहीं करना है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ज्यादा ना बोलते, वक्त को कभी ख्याल करना है। 10 बजे का परमिशन है ना, अभी 10:05 हो गए, तो पुलिस तो इतना हमारे लिए समझ सकती है जो अच्छे काम के लिए निकले। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट का भी साथ दीजिए, हमारा भी साथ दीजिए। हमारी कौम के बच्चों को बुराइयों से बचाना है, हम लोगों इसके लिए हम निकले। और जितने भी गांव के सियासी लीडरान है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आप ये स्टेट पे ना आइए। आप अपने तौर तरीके से अपने इलाके में अपने मानने वालों से आप मीटिंग लेकर पूरे शहर के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट मीटिंग हो रही, आप लोग भी लीजिए। मेरी तमाम सियासी लीडरान जितने भी है, आप अपने तरीके से मीटिंग लीजिए, अपने तरीके से लोगों को जागरूक कीजिए, अपने तरीके से लोगों को जो नशा कर रहे या जो नशे की जो चीज बेच रहे, आप लोग अपने तरीके से लोगों को उनको पकड़ाइए। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है तमाम सियासी लीडरान से कि कल से आप लोग रोड पे निकल जाइए, ये स्टेट में मत आइए। आप अगर यहाँ नहीं आना मत आइए, लेकिन अपने अपने तरीके से काम तो करो।
अगर हम तुम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट तो काम करती, लेकिन मैं समझता हूँ अब 24 घंटा काम करती पुलिस डिपार्टमेंट। अब अल्लाह ने चाहा तुम्हारी वजह से 48 घंटा काम करेंगी पुलिस। तो मेरी तमाम सियासी निगरानों से गुजारिश है, उलमा इकरामों से गुजारिश है, तमाम मस्जिदों के इमामों से गुजारिश है कि आप लोग इस्लामी माशरे के जलसे लीजिए, पूरा खर्चा इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा, मेरी हाथ हलाल कमाई से इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा। हमारी कौम के लोग कैसे बच सकते बुराई से, मैं इतना ही कोई मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप अगर देखें पूरे शहर का तजिया करें, हालात का जायजा लें, क्योंकि बेहम भी ताला हम लोग भी शहर के हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। शहर में जो वारदात और जो क्राइम होते हैं, आप खास तौर से जिना के केसेस में, चोरी डकैती के केसेस में, उसके बाद कत्ल गारतगरी के केसेस में, और उसके बाद अब नशा, और फिर हमारे जवान का जो दीवानापन है, वो दीवानापन इस कौम का दिवालिया निकालने के लिए काफी है। ये पिछले हफ्ते में जो हालात हुए हैं, मुझे नहीं पता वो कौन था, क्या था। किसी शो में एक इंसान जीतता है, उस इंसान के नाम पर वो अननोन पर्सन है, ना आप उसको जानते हो, ना वो आपको जानता है, ना आप उसके रिश्तेदार हो, ना वो आपका रिश्तेदार है। लेकिन इस कौम के जवानों ने अपनी जायज और हलाल कमाई जो आग में लगाई है, ये यकीनन जो है काबिल मजम्मत है। तो हमारा शहर जिस जानिब जा रहा है, आगे जाने के बाद हमें इस कौम के जवानों से कोई फायदा नजर नहीं आता। और मैं कौम के जवानों को एक पैगाम देना चाहता हूं, अगर आप अपनी कौम को तरक्की पर ले जाना चाहते हो, या अपने मुल्क को आप तरक्की पर देखना चाहते हो, या आप अपने शहर को तरक्की पर देखना चाहते हो, या आप मुल्क के और शहर के ठेकेदार नहीं हो, आप अपने घर के तो ठेकेदार हो सकते हो। तो आप अगर अपने घर को तरक्की पर ले जाना चाहते हो, तो याद रखना ये काम सिर्फ और सिर्फ एक नौजवान कर सकता है। नौजवान के अलावा कोई और नहीं कर सकता। और हर जवान अपनी कौम का, अपने मुल्क का वो मुस्तकबिल हुआ करता है। और लोगों ने जो देखा, जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, वो जानती हैं कि अगर मुसलमान नौजवान खड़ा हो गया तो इन्हें सैर करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इनसे अगर दुश्मनी निकालना है तो इनको कुछ और मत करो, नशे का आदी बना दो, इनसे दुश्मनी हम जो निकाल लेंगे। तो आज आपको बाकायदा तौर पर मंसूबाबंद तरीके से हमारे जवानों को नशे का आदी बना दिया गया। लेकिन हम नौजवानों से गुजारिश करेंगे, आप इस कौम का और इस्लाम का मुस्तकबिल हो, और इस्लाम में नौजवानों को बड़ी अहमियत दी गई है। हमें अफसोस होता है, जिस उम्र में नौजवानों के हाथों में इस्लाम बचाने के लिए आपके पास अल्लाह ने ताकत दी थी कि आप इस्लाम की हिफाजत कर सको, उस उम्र में आप जो है नशा करके अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हो। आप अगर तारीख उठाकर पढ़े तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया, वो बंदे की उम्र क्या थी, आप उठाकर पढ़े, सिर्फ 17 साल का वो बंदा था। आने के बाद उसने सिंध में जो है अपनी हुकूमत का परचम लहराया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस उम्र में जो है बैतुल मुकद्दस को फतेह किया है। आप उठाकर पढ़े, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उस वक्त में 28 बरस की उम्र थी। तो जिस उम्र में तुमने इस्लाम का काम करना था, आज उस उम्र में तुम नशा करके अपने आप को खोखला कर रहे हो। और सिर्फ अपने आप को खोखला नहीं कर रहे हो, अपना पूरा घर तबाह कर रहे हो, अपना पूरा माशरा तबाह कर रहे हो। आने वाले जो नस्लें हैं, उन नस्लों को तुम तबाह कर रहे हो। इसलिए तुम जवानों, खास तौर से जवानों से हमारी गुजारिश है कि इस नशे की लानत से अपने आप को दूर रखो। ये आपको आज महसूस नहीं होगा कि इसने आपके जिस्म के अंदर क्या खराबी पैदा की है। ये आपको आगे चलकर पता चलेगा कि आपने जो एमडी का नशा किया था, कोरस का नशा किया था, या फेंसिडिल का नशा किया था, या अल्प्राजोलम जिसे कुत्ता गोली कहा जाता है, उसका नशा
किया था, यह आपको आगे चलकर पता चलेगा कि इन तमाम नशा और अद्वियात ने आपके बॉडी के अंदर के फंक्शन को किस तरीके उसका इस्तेमाल किया है और किस तरीके से उसको जो है कमजोर कर दिया है। आदमी फिर उस उम्र में जब जाता है जहां उसके बॉडी का फंक्शन फेल हो जाता है, तो फिर उस वक्त उसको जो है सिर्फ आंसू ही निकल सकते हैं। उस वक्त इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रह जाता। अपने आप को संभालो। जवानी यकीनन दीवानी होती है, लेकिन इतनी भी दीवानगी अच्छी नहीं कि आप अपने घर वालों का भी ना सोचो, आप अपनी जिंदगी का भी ना सोचो, इतनी भी तो दीवानगी अच्छी नहीं। इसलिए अपने आप को नशे से बचाओ। अगर ऐसे लोग जो नशा करते हैं उनसे अपने आप को दूर, इसलिए कि नशे की जो लत लगती है वो सर्कल से लगती है। किसी भी चीज का नशा हो, अगर साथी नशा करता है, सिगरेट पीता है, दूसरा भी जो देखते देखते पी लेता है, एक दिन इनकार करेगा, दूसरे दिन इनकार करेगा, तीसरे दिन इनकार, जब चौथे दिन उसका साथी कहता चल पी के देख, तो फिर वो इनकार करता है, पी ही लेता है। तो ऐसे सर्कल से बचो जहां पर इस तरीके के मामला होते हैं। तो बहरहाल आप लोगों से जो नौजवानों को पैगाम देना था वो यही है। लेकिन अब सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी कि बच्चों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रूर करें। ईमान वालों, जब जुमुआ के लिए अज़ान दी जाए तो बेचना छोड़ दो। क्या ये नहीं कहा कि खरीदना छोड़ो, क्या कहा? बेचना छोड़ दो। जब बेचना छोड़ दोगे तो खरीदार कहां रहेंगे? तो बात भी इससे नहीं बनेगी कि छोड़ दो। अब अगर आप ये तहरीक लेकर चले हो तो हमारा ये मुतालबा है कि आप सिर्फ इन मीटिंग पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि आपको काम ये करना है कि शहर में ये नशा आवर अद्वियात घुस कैसे रही। इसलिए कि ये गैर कानूनी है। जब गैर कानूनी है तो ये आप कहां से रही? इसमें मुलव्विस कौन है? हम नहीं कहते कि कौन। भाई जब तुम 300 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के दूर पर रहने वाले 13 साल 15 साल के मुस्लिम को पकड़ लेते हो, तुम्हारी नाक के नीचे से सारी चीजें आ रही है, तो आप कैसे रही? इसका जिम्मेदार कौन है? जब बोलना है तो भी हक बोलना पड़ेगा। इसलिए कि ये सारी चीजें आपके नाक के नीचे से आ रही है। मैं नहीं कहता कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे होंगे, लेकिन जिस नाक के नीचे से आप सूंघ लेते हो 13 साल के मुजरिम को, आपकी नाक के नीचे से वो सारी चीजें आ रही। तो हम मुतालबा ये करते हैं कि आप अगर चल रहे हो तो सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी कि आप जवानों को समझाओ। आपके इलाके में अगर बिक रही है उनको बिल्कुल समझाइए, लेकिन इससे पहले कि शहर में कहां से गुजरी उस पर पाबंदी लगाइए। हमारा मुतालबा ही। मैं असल शाहिद भाई गए, इनका नाम शायद किसी ने नहीं लिया, बेचारा पीछे बैठा बंदा, उसको किसी ने देखा नहीं। शाहिद भाई ने कहा था मुझको क्या आप आकर बोलो, मैंने कहा मुझको माफ करो, मांगूंगा तो मुझको फिर मेरी जबान रुकेगी नहीं, मुझको बोलना पड़ेगा। दोबारा आ गया हूं तो हमारा मुताल्ला सबसे बड़ा यही है। आप अगर चल रहे हो बिल्कुल चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। हम भी इंशाल्लाह, चूंकि आप कौम का दर्द लेकर उठे हो और ये मामला हमारे मुआशरे के हर तीसरे घर का है। बहनें रो रही है, माए रो रही है, बाप सिसक रहा है, भाई सिसक रहा है, सबका यही दर्द है। आप ये दर्द लेकर चले हो, ये आपका हमारा दर्द है। हम आपके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे, लेकिन आप उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। ये कहां से शहर में, मैं बार बार इस मुद्दे पर जो है जोर दे रहा हूं कि शहर में घुस कैसे रही है उस पर पाबंदी लगाइएगा। जब शहर में ये चीज आएगी नहीं तो हमारा जवान नशा करेगा नहीं। और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे हमारी गुजारिश है, भाई आपके भी तो औलाद होगी ना, आपके भी तो भाई बहन होंगे, उनका तो ख्याल कीजिए। आप अगर कुत्ता गोली नहीं बेचते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेचते होंगे, उनसे हम ये कहते हैं कि आप बेचना बंद कीजिए। और जो लोग ये सारी चीजें बेचते हैं, चरस, गांजा, अफीम और भी दीगर जो दूसरी नशे की चीजें अगर वो लोग बेचते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ अगर तुम ये कर रहे हो तो ये मौत का मुद्दा है।
और मौत का धंधा करने वाले याद रखना, न तो तुम दुनिया में सुरखरू हो सकते हो, न तो आखिरत में कामयाब हो सकते हो। इसलिए ये मौत का बिजनेस और मौत का धंधा करना बंद करें और इस तरीके के ये मामला को आप शहर से खत्म करने की कोशिश करें। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि आपका हमारा ये शहर जो मालेगांव कहलाता है, ये दीनी शहर है, इसकी शनाख्त को बरकरार रखिए। हमारा शहर अपनी शनाख्त खो रहा है। यहाँ पर हजारों मसाजिद हैं, सैकड़ों मदारिस हैं और रोजाना कई इज्तिमात होते हैं, बयानात होते हैं। उसके बाद भी अगर हमारा जवान बेरारगी का शिकार है तो हमें अफसोस है। उलमाए किराम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और अब जो है इस तरीके से भी लीडरान भी जो है ये अब मैदान अमल में आए हैं। मैं और भी दीगर दूसरी सियासी पार्टी वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी इन तमाम मुहिम में शरीक हों और हिस्सेदार बने, ताकि आप लोग भी इस काम में कम से कम इतना तो हो कि आप भी हिस्सेदार बनकर सवाब के हकदार बन जाओ। बस यही पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इकबाल का एक शेर पढ़कर के तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा। तो शाहीन है, ये इकबाल का शाहीन है जिसे उसने जवानों को पैगाम देते हुए कहा था, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, अभी तेरे आगे आसमां और भी है, अभी तेरे आगे आसमां और भी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने हबीब साहिब दौलात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल में हमारे इस शहर को नजर बद से बचाए, नशे की लानत से अल्लाह पाक इस शहर को खत्म फरमाए और नशे की जो लानत है उसको जो शहर से अल्लाह पाक खत्म फरमाए। और जो लोग इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह पाक उनको खूब तरक्की और कामयाबी अता फरमाए।